Yes, students, welcome back to MEPL classes. We are here with another breaking news and a very special video for ISC class 12. The students who are going to appear for their boards in the year 2023, जो अभी सेशन चल रहा है, आप लोग मिड सेशन में हो, and the ISC board has announced its paper pattern and which has been changed, especially for class 12 अकाउंटेंसी का जो आपका पेपर है, अकाउंट्स क्लास 12 ISC 2023, the paper pattern has been changed and we are here to discuss the whole pattern of the paper. Yes, students, the paper pattern has been changed for ISC board students. Yes, it will be applicable for 11 students as well. आप लोग जो 12 में हो, आप लोग के लिए तो ये बोर्ड का पैटर्न है, बट प्रैक्टिस के लिए जो 11 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये पेपर बहुत बहुत बहुत, ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ये पेपर पैटर्न आपके लिए भी फॉलो होगा क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. उनका तो ये बोर्ड का पैटर्न ही है. The paper will be divided into two sections, section A and section B. एक और additional section है, section C, which is not applicable for you guys. आप लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हो, इसीलिए सेक्शन सी इज नॉट एप्लीकेबल. द 80 मार्क्स पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. सेक्शन ए इज ऑफ 60 मार्क्स, सेक्शन बी इज ऑफ 20 मार्क्स. सेक्शन ए 60 मार्क्स, सेक्शन बी 20 मार्क्स. ये स्टूडेंट्स, तो आपको इसको फॉलो करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल. सेक्शन ए 60 मार्क्स में आपका देख लो क्या क्या डिवीजन है. लेट्स सी गाइस, लेट्स डिग डीप इनटू द पेपर पैटर्न. द पेपर विल हैव सेक्शन ए in which 60 marks, the first four questions, question 1 से लेके 4 तक is MCQ. 4 MCQ दिया गया है, question 1 2 3 4, which will be 1 marks each. एक मार्क्स का 4 MCQ आपके लिए. उसके बाद क्वेश्चन 5 से लेके 10 तक 6 क्वेश्चन है. 5 से लेके 10 तक 6 क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा. स्मॉल सम्स, एक जर्नल एंट्री, कुछ कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन, इस तरीका से आप लोग को कैलकुलेशन का सम्स दिया जाएगा, विच विल बी 1 मार्क्स ईच. यस, मूविंग फॉरवर्ड, 1 मार्क्स ईच के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक, 11 से लेके 14 तक व्हेन वी कम, it will be short practical sums. It will be short practical sums which will be 3 marks each, 4 questions, 11 12 13 and 14, 4 क्वेश्चन रहेंगे. This paper pattern is very very similar to what is the paper pattern for CBSE students. यहां पर भी आप लोग को जो क्वेश्चंस है ना, वो इंटरनल ऑप्शन जरूर रहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए करो या बी करो, या 16 नंबर क्वेश्चन का पार्ट ए करो या बी करो. और बट पहले जो पैटर्न होता था, ओल्ड पैटर्न, जहां आपको 6 क्वेश्चंस दिया जाता था, उसमें से आपको कोई 4 करना होता था. आपको 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में दिए जाते थे, उसमें से कोई 2 करना होता था. दैट पैटर्न हैज बीन चेंज्ड. अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड पढ़ाई करना है. देन क्वेश्चन नंबर 15 to 16, 15 to 17, 15 16 17, 3 questions are of 6 marks each. 6 marks के 3 क्वेश्चन है. तो अभी तक कितना हुआ? 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस, 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस, एंड फाइनली 18 and 19 are big practical sums which are 10 marks each. वैसे 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 marks each, 2 questions. Yes students, this is section A which will consist of 19 questions and 60 marks. 19 questions, 60 marks. Section B में आएंगे. Section B will be first 2 questions will be MCQ. 1 marks करके 2 क्वेश्चन MCQ के, 2 questions MCQ. Then question number 22, 23, 24. Again short questions of 1 marks each. 3 क्वेश्चन, 3 questions, 1 marks करके 2 MCQ, 3 short question. Then short practical sum like section A, section B में भी short practical question, but सिर्फ एक, 3 marks का एक क्वेश्चन.
Then comes 26 and 27. 26 and 27 are practical sums of 6 marks each. Section B, just because 20 marks का है, वहां 10 marks का एक सिंगल क्वेश्चन का स्पेस नहीं है, तो वहां पर कितने क्वेश्चंस है? टोटल 8 क्वेश्चंस। 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे पेपर में रहेगा 27 क्वेश्चंस फॉर यू टू आंसर। जस्ट लाइक पहले ये सीबीएसई में भी होता था, अब ये आईएससी, फॉर यू आईएससी स्टूडेंट्स, दिस हैज बीन इंप्लीमेंटेड। Yes, students, this is a very, very important video. Do like the video, do share with your friends. And if you want to enroll into the MEPL classes for classes 11 and 12, the classes are running full-fledged, complete revision किया जाता है, regular test लिया जाता है, and within 15th of December, that is 2 months before your board exams, आप लोगों का full syllabus coverage कर दिया जाएगा, and साथ ही साथ complete revision चलेगा बीच में भी, टेस्ट होंगे रेगुलर। सो फॉर अ कंप्लीट गाइडेंस एंड कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड्स, डू एनरोल इनटू द क्लासेस। कैसे एनरोल करोगे? गो ऑन टू www.meplclasses.com एंड वहां पर जाके अंडर द कोर्सेज सेक्शन you will find class 11 and 12. You will find amazing combo offers and अभी भी हमारा launch offer चालू है, so go and enroll into that. Let's proceed guys and let's see the paper once जो हम लोग ने अभी discuss किया. Let us see the paper pattern and let us discuss once. Section A of 60 marks. Let's see. Section A is compulsory for all candidates. Candidates have to attempt all questions from either section B or section C. For you students, section B is applicable क्योंकि section C कोई भी स्कूल प्रिपेयर नहीं करवाता। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, 2 MCQ, 3 MCQ, 4 MCQ। 5 से लेके 10 तक are short questions of 1 marks each. Short questions of 1 marks each. सर सेक्शन A कौन सा चैप्टर्स इंक्लूड करता है और सेक्शन B क्या इंक्लूड करता है? Section A includes the partnership and the company accounts. And section B contains the management accounting. Yes, students. So section A is partnership and company accounts. Section B is management accounting, जहां ratio analysis, cash flow analysis ये सारे आ जाते हैं। सेक्शन A का पहला 10 क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन जो है 11, 12, 13 and 14 are 3 marks questions. You can see क्वेश्चन नंबर 13 में और का ऑप्शन है, दैट इज आप 13 का पार्ट ए भी कर सकते हो, पार्ट बी भी कर सकते हो। यस फिर 15 से लेके 15, 16 में भी आपके पास और का ऑप्शन मिलेगा, इंटरनल ऑप्शन 17, 15, 16, 17 है 6 मार्क्स क्वेश्चन, पूरा सम रहेगा 6 मार्क्स का। 18 एंड 19 आर 10 मार्क्स क्वेश्चंस। जो दोनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं स्टूडेंट्स, जो दोनों 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा किसी एक को करने का, दैट इज 18 में भी यू हैव 2 ऑप्शंस, चूज एनी वन। 19 ऑल्सो यू हैव 2 ऑप्शंस, चूज एनी वन। तो द बिग क्वेश्चंस आर विद ऑप्शंस। सेक्शन बी ऑफ 20 मार्क्स, जहां पर पहला 2 क्वेश्चन एमसीक्यू, अगला 3 क्वेश्चन रादर of short question nature, that is objective type, and then that is question number 25 is 3 marks, question 26 and question 27 are of 6 marks each. Question 26 and question 27 are 6 marks each. Question 27 में आपको और का ऑप्शन मिलेगा, that is you have to choose any one and do it. तो question 26 तो करना ही है, 27 में you will get और का option and you have to choose and do it. Yes guys, thank you for watching the video. Do like the video and share the video with your friends and your juniors as well, because this video is applicable for classes 11 as well. Bye bye guys, thank you for your time. Bye bye, take care and have a nice day.